हमारा एनर्जी इन एस एच एम। जब भी कोई बॉडी एस एच एम एग्जीक्यूट करती है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो एनर्जी की एक्सप्रेशन यहां पे हम डिराइव करेंगे। तो बेटा जी टोटल एनर्जी जो है बॉडी के पास वो दो फॉर्म में होगी, कुछ काइनेटिक होगी, कुछ पोटेंशियल होगी। और ऑलरेडी हम कॉमन सेंस से ये चीजें जानते हैं, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल होती है। जब बॉडी मीन पोजीशन पे होती है तो एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक होती है। इन बिटवीन दोनों एनर्जीज एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं और दोनों एनर्जीज का सम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट बना रहता है। तो ये सारी कहानी है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे और बाद में हम इसके ग्राफ भी प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन पे आता हूं। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाफ एम वी का स्क्वायर, यस सर। अच्छा, अब रही बात v, तो v के लिए दो एक्सप्रेशंस आपने लिखी थी। पहले आपने लिखा था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जनरल एक्सप्रेशन। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो v की इक्वेशन आई थी आपके पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। और फिर v की एक एक्सप्रेशन आई थी आपके पास ओमेगा टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो ये दो एक्सप्रेशंस थी ना। इन दोनों में से अगर दोनों आप बारी बारी यूज करोगे, अगर आप कॉस फंक्शन वाली एक्सप्रेशन यूज करो तो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और अगर आप नीचे वाली एक्सप्रेशन यूज करते, ऊपर वाली एक्सप्रेशन में वेलोसिटी आपको गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो नीचे वाली एक्सप्रेशन में वेलोसिटी आपको गिवन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट y। तो अगर वो एक्सप्रेशन हम यूज करें तो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन आ रही है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। बट ये वाली एक्सप्रेशन हम ज्यादा अप्लाई करते हैं, बिकॉज ये एक्सप्रेशन तो तब आएगी जब इंस्टेंटेनियस पोजीशन की ये एक्सप्रेशन हो। अब बेटा पोजीशन की एक्सप्रेशन में प्लस माइनस फाइव भी हो सकता है, कुछ इनिशियल फेज भी हो सकता है कॉस फंक्शन हो, तो फिर यहां इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर केस, बट ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ये किसी भी केस में एप्लीकेबल है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो जैसा स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो एसएचएम में भी हम जानते हैं एक्सेलरेशन कहो, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन हो या रिस्टोरिंग फोर्स हो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर जैसे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन आती है हाफ के एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह यहां हम डिस्प्लेसमेंट को वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन आ जानी चाहिए हाफ के वाई स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं के की वैल्यू आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो यहां पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे डिस्कस की, वो ये है बेटा कि के की जो वैल्यू है, इस के की वैल्यू m इंटू ओमेगा स्क्वायर होती है। ये जो k है इसकी वैल्यू क्या आएगी, m इंटू ओमेगा स्क्वायर। किस बेसिस पे ये कह रहा हूं, फंडामेंटल एक्सप्रेशन, जब आपको याद हो आपने एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन डिराइव की थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आया था ना। इस माइनस साइन को छोड़ दो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो एक्सेलरेशन इज जस्ट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। दोनों साइड्स को m से मल्टीप्लाई करो, m इंटू ए इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर वाई, यस और नो। तो m इंटू ए क्या, रिस्टोरिंग फोर्स है कि नहीं, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई को लेफ्ट साइड में नीचे ले आओ, सो f अपॉन वाई, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। और फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर k, ठीक है। ये वही फंडामेंटल एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड के फॉर्मूले भी इसी को लेके हमने डिराइव किए थे। तो वहां पे एक्सप्रेशन आई थी एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस साइन को छोड़ दो, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर वाई, दोनों साइड्स को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो इस फॉर्म में आ जाओगे। m इंटू ए क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर वाई, तो फोर्स अपॉन वाई, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ही तो k होता है। तो यहां से आपको k की वैल्यू मिल गई m ओमेगा स्क्वायर। समझ आई ये k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर कहां से आती है, तो याद रखिएगा। तो यहां मैंने k की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दी m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा जी हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन पे। तो ये आगे डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन,
तो एक तो हाफ के वाई स्क्वायर से फॉर्मूला आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी मैं उसी फॉर्मेट पे लिखता हूं जैसे मैंने पहले ऊपर काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले लिखे हैं। तो यहां पर भी बेटा पोटेंशियल एनर्जी के भी दो फॉर्मूले आपके पास आ सकते हैं। पहला फॉर्मूला आ गया के की वैल्यू आपने एम ओमेगा स्क्वायर पुट की, जो मैंने अभी अभी बताया, तो यू की वैल्यू आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला अगर y की वैल्यू आप a साइन ओमेगा टी पुट करें तो ये आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो पहली बार एक्सप्रेशन हमने इस फॉर्म में लिखी साइन या कॉस फंक्शन की फॉर्म में, दूसरी बार एक्सप्रेशन हमने पोजीशन वाली जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म में लिखी, जैसे कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। एनीवे दोनों में से कोई भी उठा के देखो, अगर मैं पहले साइन और कॉस फंक्शन वाली इक्वेशंस उठाऊं तो k प्लस यू करेंगे, तो आप क्या करेंगे इसमें, इस एक्सप्रेशन में, इसमें इस एक्सप्रेशन को ऐड कीजिए, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको ऐड करो जरा। तो देखो आप क्या देखेंगे बेटा, यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन है, एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर भी कॉमन है, टाइम्स अंदर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यस सर। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो हमारे पास आ रही है वो आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो एम कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट बनी रहती है सेक्शन, ठीक है। ये मैंने ऊपर वाली एक्सप्रेशंस ली, जो पहली एक्सप्रेशन लिखी। वहीं पर बेटा अगर आप इसकी बजाय दूसरी एक्सप्रेशन लेके देखोगे तो भी फाइनल रिजल्ट आपके पास सेम आएगा, टोटल एनर्जी आपके पास सेम आने वाली है। कैसे, फिर से देखिए, मैं दोबारा टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं। अगेन दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए ये नीचे वाली एक्सप्रेशन उठाइए। अब ये वाली एक्सप्रेशन उठाओ बेटा, जिसको रेड कलर से एनसर्कल कर रहा हूं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पोटेंशियल के लिए ये वाली उठाइए, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन से बचा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन से बचा वाई स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, फिर से देखो सेम एक्सप्रेशन आई कि नहीं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और ये कांस्टेंट वैल्यू। दैट मींस टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। हाँ, ये दो फॉर्म्स में वेरी करती रहती है, कभी ये काइनेटिक हो जाती है, कभी ये पोटेंशियल हो जाती है, राइट। तो आपको टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन मिल चुकी है, दिस इज द एक्सप्रेशन टू डिटरमिन टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल के लिए ऊपर मैंने दोनों एक्सप्रेशंस आपको दे दी हैं, बट ज्यादातर पोजीशन वाली एक्सप्रेशन यहां पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो बेटा यहां पे मैं फिर से कुछ कैलकुलेशंस आपको करके दिखाने जा रहा हूं। अब ऑलरेडी अगर आप यहां पे देखें, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करूं, तो अगर आप देखें एट मीन पोजीशन, अगर मैं मीन पोजीशन पे आ जाऊं तो हम जानते हैं मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है तो इस एक्सप्रेशन से आप वहां पर काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन करें जरा, y की वैल्यू को 0 पुट करें, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी भी यही थी तो काइनेटिक भी यही आ रही है। मतलब मीन पोजीशन पे सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो मीन पोजीशन पे सारी की सारी एनर्जी कैसी है, काइनेटिक, राइट। और मीन पोजीशन पे ही अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए हो तो ये वाली एक्सप्रेशन लो, इसमें y की वैल्यू 0 है, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, ठीक है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वैसे भी आप जानते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में ही आपने पढ़ा था कि मीन पोजीशन पे एनर्जी मिनिमम होती है, और यहां मिनिमम एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, a। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a होगी तो फिर से आप काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन देखें जरा, अगर y की जगह यहां पे a पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में y की वैल्यू को a पुट करके देखें
तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा। मतलब जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। वो कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जितनी की टोटल एनर्जी हमारे पास आ रही थी, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक है, मीन पोजीशन पे सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल है, ठीक है। इन बिटवीन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का सम, वो हमने यहां पे एक्सप्रेशन में, ये इस एक्सप्रेशन पे, ये जो हमने लिखी है इसमें भी हमने प्रूव कर दिया ये कांस्टेंट है, राइट। तो बेटा अगर इसी के बेसिस पे हम ये ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम एसएचएम में किसी बॉडी की एनर्जी के लिए ग्राफ प्लॉट करना हो तो बेटा दो तरह के ग्राफ पॉसिबल है। एक ग्राफ होता है जो हम पोजीशन के साथ प्लॉट करते हैं, ठीक है। इस एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे एनर्जी और ये आ गया हमारा पोजीशन एक्सिस, दिस इज पोजीशन एक्सिस, ठीक है। ये y इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहां y एक्सट्रीम पोजीशन, y की वैल्यू प्लस ए, और ये नेगेटिव साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन y की वैल्यू माइनस ए। और ये सबसे पहले मैं यहां ग्राफ जो प्लॉट करूंगा वो टोटल एनर्जी का होगा। तो टोटल एनर्जी थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट, बॉडी किसी भी पोजीशन पे जाए टोटल एनर्जी नहीं बदलती। टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। अब हम आते हैं काइनेटिक पे। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बेटा ये मैं ब्लू कलर से प्लॉट कर रहा हूं। तो देखिए यहां पे देखा था हमने मीन पोजीशन पे, जब पार्टिकल पोजीशन 0 पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें, और शायद ये ग्राफ अपने वर्क एनर्जी एंड पावर में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ किसका बन रहा है? काइनेटिक एनर्जी का, जिसकी एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। सिमिलरली बेटा जी अब यहां पे मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करूं तो यहां पे ये मैं ग्रीन कलर से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। ऑलरेडी हम यहां पे देख रहे हैं मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 0। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, ये 0 आ गया। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट और कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये बेटा ग्राफ बनेगा आपका किसका? काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का वर्सेस पोजीशन। यहां पोजीशन के साथ इसका ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, राइट। यहीं पर एक ग्राफ और भी प्लॉट किया जा सकता है। अगर आप एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें वर्सेस टाइम, एनर्जी वर्सेस टाइम, तो y एक्सिस पे हम एनर्जी प्लॉट करेंगे और x एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे अब टाइम। तो एनर्जी वर्सेस टाइम ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। अब यहां टाइम की कौन कौन सी वैल्यूज लेंगे बेटा? इक्वल इंटरवल्स ले लो टाइम एक्सिस पे, ठीक है। ये टाइम आ गया t/4, ये टाइम आ गया t/2, ये आ गया 3t/4 और ये टाइम आ गया कैपिटल T। तो देखिए बेटा टोटल एनर्जी तो अगेन किसी भी टाइम पे आप देखोगे टोटल एनर्जी तो फिक्स रहेगी। तो ये है टोटल एनर्जी E विच इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जो मैंने ऊपर लिखा। मान लीजिए टाइम 0 पे हमने साइन वाली इक्वेशन ली थी, पार्टिकल ने मीन पोजीशन से जर्नी शुरू की, जर्नी शुरू नहीं की, पार्टिकल ऑलरेडी चल रहा है, हमने स्टॉप वॉच ऑन की तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे था। तो टाइम 0 पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होगी, ये टाइम 0 होगा। टाइम t/4 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे होगा तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 हो जाएगी। तो अगर यहीं पे मुझे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करना हो, जो मैंने ऊपर भी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनना चाहिए। t/4 पे काइनेटिक 0, t/2 पे वापस बॉडी मीन पोजीशन पे होगी तो काइनेटिक फिर से हाईएस्ट होगी, इसकी वैल्यू वही होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। 3t/4 पे ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगी तो ये ग्राफ यहां से इस तरह चलेगा। 3t/4 को फिर कैपिटल T पे वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आते, मीन पोजीशन पे आके फिर से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो K का ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर रही बात यहीं पे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करना हो U का, तो बेटा टाइम 0 पे जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी? 0। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है टाइम 0 पे। टाइम t/4 पे ये एक्सट्रीम पे पहुंचा यहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और कितनी होती है? वही वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये t/2 पे वापस ये मीन पे होगा तो पोटेंशियल फिर से 0 हो जाएगी। तो फिर ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे आएगा। फिर 3t/4 पे दूसरे एक्सट्रीम पे होगा
तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा और फिर कैपिटल टी पे वापस जीरो पे। ठीक है, तो ये जो रेड कलर का ग्राफ बनाया मैंने, ये पोटेंशियल एनर्जी का है। बेटा ये जो ग्राफ था नीचे वाला, ये एनर्जी वर्सेस टाइम था, ऊपर वाला एनर्जी वर्सेस पोजीशन। तो ये दोनों ग्राफ आपको पता होने चाहिए, इनका मीनिंग क्या है। ग्राफ अपने आप में एक लैंग्वेज है, ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। एनीवे यहां तो मैंने सीधा देखा भाई एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन पे, ये टाइम के हिसाब से। अगर आप चाहते तो इन्हीं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, यहां पर ये जो मैंने टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट किए हैं, तो आप यहां पे ये एक्सप्रेशंस यूज कर सकते थे। जैसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे ग्राफ, हमारी जो एक्सप्रेशन आ रही थी वो आ रही थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर इसको भी आप यूज करो, यहां पे एक टेबल बनाते हैं। अब देखो ये कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर फंक्शन है, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है तो यहां वैल्यू नेगेटिव नहीं जा सकती, ये तो आप समझते हैं। तो यहां मैं टी की वैल्यू पुट करूंगा और यहां पोटेंशियल एनर्जी की। तो सबसे पहले टी की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो वन होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जस्ट अ मोमेंट बेटा, आई एम सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन लिख दी। पोटेंशियल में तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी था। चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो टाइम जीरो पे काइनेटिक एनर्जी ये है, टाइम टी बाय फोर पे ओमेगा इंटू टी की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा होता है बेटा टू पाई अपॉन कैपिटल टी, और अगर टाइम टी बाय फोर है तो टी टी कैंसल आउट हो जाएंगे, ये क्या बनेगा पाई बाय टू, तो कॉस पाई बाय टू तो जीरो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। देखो टी बाय फोर पे जीरो है कि नहीं। फिर वैसे ही टी बाय टू पे जब टी बाय टू लेंगे तो ओमेगा इंटू टी, अगर यहां पे फोर की जगह ये टू होता, ये जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन की है, ये टू कैंसल आउट हो जाता, तो यहां क्या एंगल आता पाई, कॉस पाई इज माइनस वन, तो यहां पर जो एनर्जी आएगी वो आ जाएगी माइनस हाफ, सॉरी हाँ, कॉस पाई इज माइनस वन, बट जब स्क्वायर करोगे तो फिर से प्लस वन हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, फिर से कितनी आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर टाइम थ्री टी बाय फोर पे वो माइनस पाई बाय टू हो जाएगा, और कॉस माइनस पाई बाय टू क्या होता है, वो भी जीरो होता है, फिर से वैल्यू जीरो, कैपिटल टी पे यहां फिर एंगल टू पाई आ जाएगा, कॉस टू पाई भी वन है, तो सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वैसे बेटा जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के जो एक्सप्रेशन थी हमारे पास, वो थी इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो जैसा मैंने यहां करके दिखाया, अब वैसा ही दोबारा करके देखिए जरा, वैसे ही टेबल यहां पर बनाइए आप। यहां पे टाइम की वही वैल्यूज लेंगे हम, पहले टाइम जीरो, फिर टाइम टी बाय फोर, फिर टाइम टी बाय टू, फिर टाइम थ्री टी बाय फोर, और फिर टाइम कैपिटल टी। तो देखिए बेटा जब टाइम जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, टाइम जीरो तो साइन फंक्शन जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी। मैं रेड कलर से लिखता हूं क्योंकि रेड ग्राफ बनाया ना, तो एनर्जी जीरो। टी बाय फोर पे ओमेगा टी की वैल्यू अभी भी मैंने ऊपर दिखाई थी, वो आती है पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू वन होता है, तो टी बाय फोर पे एनर्जी होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हाइएस्ट। टी बाय टू ये एंगल बन जाएगा पाई, साइन पाई भी जीरो होता है, एनर्जी जीरो। थ्री टी बाय फोर हो जाएगा एंगल थ्री पाई बाय टू, साइन की वैल्यू माइनस वन होती है, बट साइन स्क्वायर करोगे तो फिर से प्लस वन हो जाएगी, फिर से क्या आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और कैपिटल टी टाइम पे वापस सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी, एंगल टू पाई होगा, तो ये जीरो होगी। देखिए ये ग्राफ भी सेम इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि नहीं। हाँ एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करे तो उसकी एनर्जी भी वेरी करती है, पोजीशन तो वेरी करती है, कभी पॉजिटिव साइड जाती है कभी नेगेटिव साइड जाती है, लेकिन अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी कभी काइनेटिक हो जाती है और कभी पोटेंशियल हो जाती है। ये नहीं कि ऊपर काइनेटिक नीचे पोटेंशियल, इसको वैसे मत इंटरप्रेट करना। कहने का मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल दो फॉर्म्स के बीच में एनर्जी ऑल्सो कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। इन एसएचएम पोजीशन तो ऑसिलेट कर ही रही है, एनर्जी ऑल्सो कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग इन बिटवीन टू फॉर्म्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू टू टाइम्स
इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम। तो एस एच एम की फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। सो दिस इज ऑल इन एनर्जी इन केस ऑफ एस एच एम। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बेटा, जो भी मैंने अभी आपको बताया, राइट। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।